Welcome children. In this video I am going to discuss a very important topic with respect to data file handling, and that is standard input, output and error streams. Children, in the very introductory video of this chapter, I told you a few important points. मैंने आपको बताया था कि whenever a program needs to take input from end user, then user gives the input from keyboard. Okay, and whenever program generates some output and the program has to display that output, then that output is displayed on monitor. Okay, so keyboard was considered to be standard input device, whereas monitor is considered to be standard output device. Clear? One more point I told, that whenever you take input from keyboard, आपको वो input जो आता है वो standard input होता है और उसके लिए आपको कोई फाइल हैंडल नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये फाइल हैंडल अपने आप बना हुआ है. जब भी आपको फाइल से अ फाइल विच इज़ ऑन हार्ड डिस्क, जब आपको इस तरीके का इंटरेक्शन करना था तो आप क्या करते थे, ये पैसेज पहले से नहीं बना हुआ था, आपको इस पैसेज को खुद बनाना पड़ता था बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट लाइक f इज इक्वल टू ओपन, देन विद इन ब्रैकेट्स यू यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल एंड द फाइल मोड. आपको ये पैसेज खुद क्रिएट करना पड़ता था. लेकिन जब स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट की बात होती है तो ये जो पैसेज है हम कहते हैं कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हमको आज तक अपने प्रोग्राम्स में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. ठीक है, इसी तरह से जब मुझे अपने प्रोग्राम का आउटपुट देना होता था तो मेरे पास स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम भी खुद पहले से प्रेजेंट है, जिससे मेरा प्रोग्राम का आउटपुट मॉनिटर पे अपने आप चला जाता है. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है और ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, ये ऑलरेडी बनी हुई है. तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये कहाँ बनी हुई है और इसका आप इसको यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, एक और पॉइंट मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपके लिए भले ही ये कीबोर्ड एक डिवाइस है, ये मॉनिटर एक डिवाइस है, लेकिन सिस्टम इनको फाइल्स के जैसा ट्रीट करता है. यानी फॉर सिस्टम दीज आर सिंपली फाइल्स. ओके, सो इफ इट इज़ अ फाइल, then its treatment should also be the way you were treating files on hard disk. ठीक है, तो जैसे आप हार्ड डिस्क का फाइल से कुछ रीड करना होता है तो आप रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करते हैं फाइल से इनपुट लेने के लिए. और जब आपको फाइल पे कुछ लिखना होता था, मतलब हार्ड डिस्क की एक फाइल पे आपको कुछ लिखना होता था, तो आप राइट फंक्शन या राइट लाइन्स फंक्शन यूज़ करते हैं उस पर लिखने के लिए. तो अगर ये जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, अगर ये भी एक फाइल हैंडल के जैसे हैं और ये जो हमारी डिवाइसेस हैं इनको फाइल्स माना जाता है, ये डिवाइसेस भी हमारी फाइल्स हैं, तो इनके साथ भी हमको उसी तरीके से काम करना पॉसिबल होना चाहिए जैसे कि हम इस फाइल के साथ इंटरेक्शन करते हैं रीडिंग या राइटिंग के लिए. तो इसी टॉपिक के बारे में आपको इस वीडियो में समझाया जा रहा है कि कैसे आप इस कीबोर्ड को एक फाइल के जैसे ट्रीट कर पाएंगे, इस मॉनिटर को एक फाइल के जैसे ट्रीट कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स. नाउ टॉकिंग अबाउट एरर, देखिए एरर भी जब आपके प्रोग्राम में आती है तो वो एरर भी मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होती है. तो ये जो मॉनिटर है वो हमारी एक तरह से दो काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a standard output device and second it is a standard error device because errors are also displayed on the monitor. ठीक है, तो अब आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम इनको फाइल्स के जैसे ट्रीट करते हैं और कैसे हम इनके साथ वर्क करते हैं यूजिंग फंक्शंस लाइक रीड, राइट, रीड लाइन, राइट लाइन्स एक्सेट्रा. क्लियर?
So basically these all devices are nothing but files for system. Children, as I told you that the standard input device means standard input हैंडल, फाइल हैंडल, देखिए क्या होता है कि आपको कहा गया कि जब आपको टेक्स्ट फाइल ऑन हार्ड डिस्क, मतलब इफ़ यू हैव टू इंटरैक्ट विद अ फाइल ऑन हार्ड डिस्क, आपको ये जो पैसेज बनाना होता है, ये पैसेज क्या होता है, फाइल हैंडल होता है, ठीक है। और इस फाइल हैंडल को हम बनाते थे अभी तक अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है, लेकिन इस फाइल हैंडल को हम नहीं बनाते थे, यानी कि ये फाइल हैंडल जो है ये आपका बना बनाया है। इसी तो ये जो फाइल हैंडल है ये वाकई में बना हुआ है, और लेकिन वो कहाँ बना हुआ है और किस नेम से बना हुआ है, इट इज़ मेड बाय द नेम stdin इन द sys मॉड्यूल, ठीक है। और जो हम कहते हैं कि हमें फाइल पे राइट करना है तो हमें उसके लिए एक फाइल हैंडल बनाना पड़ता है। तो जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन भी तो फाइल है ना, मॉनिटर भी तो एक फाइल है ना, तो उस फाइल पे लिखने के लिए हमें जो फाइल हैंडल मिला हुआ है बना बनाया वो है stdout इन द sys मॉड्यूल अगेन, ठीक है। sys मॉड्यूल में ही ये दोनों जो हमारे फाइल हैंडल्स हैं ये बने हुए हैं। तो बेसिकली ये जो stdin है, stdout है, ये सब क्या है, ये आपके फाइल हैंडल्स हैं, लेकिन ये फाइल हैंडल आपने नहीं बनाए हैं, ये फाइल हैंडल स्टैंडर्ड फाइल हैंडल्स हैं, और इसलिए ये आपको बने बनाए पाइथन लाइब्रेरी में मिले हैं अंडर द sys मॉड्यूल, एंड दैट इज़ वाई whenever you have to make use of these standard streams, आपको इन्हें sys मॉड्यूल के हेल्प से यूज़ करना होगा। तो sys मॉड्यूल है क्या? sys मॉड्यूल इज़ बेसिकली अ मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स फंक्शंस एंड वेरिएबल्स यूज्ड टू मैनिपुलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट। सो दिस मॉड्यूल इज basically related to few important aspects of runtime environment, means when your program is running. One of its elements you have already used, sys.path. Sys.path you have already used, and this was used when you were trying to find out the path of site packages folder while creating your own package, remember? So you have used this particular element earlier, but here we are basically concerned about these three elements, means stdin, stdout and stderr. These are the three new objects of this sys module which you are going to utilize. So talking about sys.stdin, it is a standard object defined inside sys module that is used to take input from keyboard. तो आप देखिए, जब भी आपको यूज़र से इनपुट चाहिए कीबोर्ड के थ्रू, तो आपके लिए फाइल हैंडल कौन सा अवेलेबल है? फाइल हैंडल का नाम है stdin, और इस फाइल हैंडल को आपने नहीं बनाया, इस फाइल हैंडल को पाइथन लाइब्रेरी ने आपको खुद ही प्रोवाइड किया है अंडर द sys मॉड्यूल, ठीक है। तो बाकी जो टेक्स्ट फाइल से आप इंटरेक्शन कर रहे थे या बाइनरी फाइल से आप इंटरेक्शन करेंगे, वो दोनों इंटरेक्शन के लिए आपको फाइल हैंडल खुद बनाना पड़ता था, लेकिन इस इंटरेक्शन के लिए, यानी कीबोर्ड से इंटरेक्शन के लिए या फिर मॉनिटर से इंटरेक्शन के लिए आपको फाइल हैंडल क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये फाइल हैंडल आपको बने बनाए मिले हैं, ठीक है। तो you know that keyboard is considered to be the standard input device, and it is also called standard input stream. Okay, these passages that I am talking about, ये जो फाइल हैंडल है, इस फाइल हैंडल को हम स्ट्रीम भी कहते हैं, पैसेज भी कहते हैं, बफर भी कहते हैं, और इसको हम पाइथन की लैंग्वेज में स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। सो these are the several synonyms of for the word that you understand as file handle, okay. Then stdout is again
a standard object defined inside sys module that is used to display output of the program on the output screen. तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट मॉनिटर पे देना होता है तो आपके लिए वो फाइल हैंडल क्या होता है, std out होता है, ठीक है. एंड मॉनिटर इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस एंड और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, दिस यू ऑलरेडी नो. Then talking about sys.stdr, this particular object is unknown to you because it is not much used, but still it is one of the standard objects or stream defined inside sys module again, that is used to display only error messages on output screen. यानी कि सिर्फ एरर मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़ होता है. और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो stdr फाइल हैंडल है, इसके थ्रू आप जो कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे लिखवाते हो वो रेड कलर की इंक में डिस्प्ले होता है. यू नो दैट नॉर्मली योर प्रोग्राम आउटपुट कम्स इन ब्लू इंक, बट द एरर मैसेजेस दैट यू विल प्रिंट थ्रू stderr will be printed in red ink. Okay, now since monitor is used for displaying the errors also, therefore monitor is also considered to be standard error device or standard error stream. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत important point है. See this point, having error output separately enables the user to divert regular output to a file, still be able to see error messages. इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपके पास ये जो एरर आउटपुट अलग से आता है, इससे हमें एक ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है, तो एरर मैसेज हम आउटपुट स्क्रीन पे दे दें, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे एरर नहीं है उसको हम फाइल पे भी लिखवा सकते हैं. मतलब फाइल पे आउटपुट भी जा रहा है और साथ में मॉनिटर पे एरर भी डिस्प्ले हो रही है. मतलब अभी आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँगी. आई विल बी रेफरिंग टू दिस पॉइंट, सो रिमेंबर इट लेटर दैट व्हाट इज़ मेंट बाय दिस स्टेटमेंट. कि आपका एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में आपके पास आउटपुट स्क्रीन भी होगी जिस पे आपके पास एरर मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, और साथ में एक फ़ाइल पे आप इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, उस फाइल पे आपका आउटपुट भी जा रहा है. तो जिस पॉइंट पे एरर नहीं मिल रही है उसमें आउटपुट जा रहा है, और जिस पॉइंट पे एरर मिल रही है उसमें एरर डिस्प्ले हो रहा है मॉनिटर पे. ठीक है. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेटर. तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट these standard devices, that is your keyboard, your monitor, are actually devices for you, but for system these are files and they are termed as standard streams. So keyboard is a standard input stream, monitor is a standard output stream. Clear? So whenever you are giving output of the program, it goes on monitor. Whenever you are printing error messages, it is displayed on monitor. But whenever you are taking input from keyboard, it is coming from keyboard into your program. Clear? Now how to make use of these errors, these standard streams in your program? For this you need to first import the sys module by writing this particular statement. Okay, and after importing this module you can use these standard streams in the same way as you use other files. देखिए आपने टेक्स्ट फाइल्स पे काम करना ऑलरेडी सीख लिया है, और उसमें आपने देखा था कि हम जब भी फाइल से इंटरेक्ट करना होता था तो हम जल्दी से एक फ़ाइल हैंडल क्रिएट करते थे, फाइल को रिक्वायर्ड मोड में ओपन करते थे, फिर उसको प्रोसेस करके फ़ाइल को क्लोज कर देते थे. तो इन द सेम वे हम यहाँ पे stdin, stdout एंड stderr को भी यूज़ करेंगे, और वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे कि हम अपने बाकी फाइल हैंडल्स के साथ फंक्शंस को यूज़ करते थे. What all functions you can use? First is sys.stdin.read. अब देखिए आपको जब किसी टेक्स्ट फाइल से पूरा कंटेंट रीड करना होता था तो आप क्या करते थे?
आपने फाइल को सपोज फाइल हैंडल एफ से खोल रखा है, सो एफ इज़ द नेम ऑफ ए फाइल हैंडल, तो आप क्या लिखते थे, एफ डॉट रीड, ठीक है। ऐसे ही अगर रीड लाइन यूज़ करना होता था, एफ डॉट रीड लाइन लिखते थे। तो वहाँ पे एफ क्या था, एफ वॉज द फाइल हैंडल नेम, ठीक है, और रीड वॉज द फंक्शन। इन द सेम वे हेयर sys.stdin ये हमारे फाइल हैंडल का नेम है। ये फाइल हैंडल किससे जुड़ा है, कीबोर्ड से जुड़ा है, और ये मेरा फंक्शन है। तो ये कीबोर्ड से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड कर लेगा। तो आप जानते हैं कि रीड को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट्स हियर। तो जितने बाइट्स आप स्पेसिफाई करोगे उतने बाइट्स ये कीबोर्ड से रीड करता रहेगा। और अगर नहीं स्पेसिफाई करोगे तो इसमें थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि देखिए किसी टेक्स्ट फाइल पे आपको मालूम है लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है, तो रीड किया तो सारा कंटेंट रीड हो गया। लेकिन जब आप कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो सिस्टम को ये नहीं पता चल पाता कि आप कब तक इनपुट देते रहेंगे। इसलिए रीड फंक्शन के साथ हमें नंबर ऑफ बाइट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो आप टाइप करते रह जाएंगे एंड इट विल नेवर स्टॉप टेकिंग इनपुट फ्रॉम यू, क्लियर। तो इसलिए रीड के साथ हम नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई कर ही देते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन विच इज़ यूज टू रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम कीबोर्ड। तो जब हमें एक पर्टिकुलर लाइन रीड करनी होती है तो हमने जैसे हम जब तक लिखते जा रहे हैं, जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की तो ये वहाँ तक का इनपुट लेके क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। मतलब कीबोर्ड में आप एक लाइन रीड कर रहे, लाइन राइट कर रहे हैं, मतलब टाइप कर रहे हैं, और जैसे ही आपने लाइन चेंज कैरेक्टर को मतलब एंटर की को प्रेस किया, ये इनपुट लेना बंद कर देगा और आपका जो इनपुट है वो रिटर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें रीड लाइन्स फंक्शन वर्क नहीं करता है। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम्स ओनली रीड फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शन में वर्क्स, ठीक है। फिर अगर हमें लिखना होता है, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लिखना है, तो हमें हमारा कौन सा फाइल हैंडल यूज़ होगा, sys.stdout। ये मॉनिटर से जुड़ा है, तो मॉनिटर इज लाइक अ फाइल ऑन विच यू आर गोइंग टू गिव आउटपुट। कीबोर्ड वॉज अ फाइल फ्रॉम विच यू आर टेकिंग इनपुट, लेकिन मॉनिटर एक ऐसी फाइल है जिस पे आप हमेशा लिखते ही हैं, आप उससे इनपुट नहीं लेते। कीबोर्ड एक ऐसी फाइल है जिससे आप सिर्फ इनपुट ही ले सकते हैं, उस पर आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक SCDIN एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें सिर्फ एक ही डेटा फ्लो अलाउड है, इनपुट वाला। SCDOut, SCDR ये दोनों ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिनमें से सिर्फ डेटा लिखा जा सकता है, रीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो SCDOut.write इससे क्या होगा, एक स्ट्रिंग आपके मॉनिटर पे लिख जाएगी, राइट लाइन से मल्टीपल लाइन्स लिख जाएंगी, ठीक है। और STDR.write इससे क्या होगा, आप जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग रेड इंक में आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी और उसको एक तरह से एरर मैसेज के जैसे दिखाया जाता है, इसीलिए वो रेड कलर की इंक में डिस्प्ले होता है। लेट अस सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फंक्शंस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट क्लियरली। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सिस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। अब जैसे ही मैंने सिस मॉड्यूल इम्पोर्ट किया तो सिस मॉड्यूल के सारे एलिमेंट्स, सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस सब अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट एंटर योर नेम। अब देखिए आपको यूज़र को प्रॉम्प्ट तो देना पड़ेगा कि एंटर योर नेम। अभी तक आप कैसे करते थे, NM इज इक्वल टू इनपुट एंड इनपुट फंक्शन यूज़ करते थे और उसमें प्रॉम्प्ट की फैसिलिटी होती थी, तो आप प्रॉम्प्ट देते थे और यूज़र आपका प्रॉम्प्ट पढ़ के रिक्वायर्ड इनपुट दे देता था। लेकिन ये जो रीड लाइन फंक्शन है ना, ये मतलब STDIN ये आपको प्रॉम्प्ट लिखने की फैसिलिटी नहीं देता, तो आपको प्रॉम्प्ट अलग से लिखवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, प्रिंट से एंटर योर नेम लिखवाया। तो इससे क्या होगा, सीधे नेम आपका एंटर योर नेम, ये प्रॉम्प्ट आपका देखिए आउटपुट स्क्रीन पे लिख जाएगा, ठीक। उसके बाद अब देखिए इनपुट हम कैसे ले रहे हैं, NM इज इक्वल टू sys.stdin.readline। अब क्या करेंगे, आप एक नेम एंटर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे उसने ये प्रॉम्प्ट दिया, मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा सौम्या, ठीक है। दैट नेम आई हैव टाइप्ड एंड जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की
याद रखिएगा कि सौम्या के बाद आपने एंटर की प्रेस की, एंटर की को भी ये रीड करेगा। तो जो भी इनपुट गया एनएम में वो क्या है एक्चुअली, SOUMYA लाइन चेंज, देयर इज नो स्पेस। ठीक है, इतना कंटेंट एनएम में गया है। ठीक, फिर उसने कहा एंटर मार्क्स, मैंने मार्क्स दिए और मार्क्स को किस में स्टोर किया गया, एम में। तो देखिए जैसे आप अभी तक एफ डॉट रीड लाइन लिखते थे ना, वैसे ही इसने sys डॉट stdin डॉट रीड लाइन है, एम में आपकी मार्क्स आ गए। मार्क्स में भी मैंने देखो 84 लिखा, फिर लाइन चेंज किया, मतलब एंटर की प्रेस की, तो इसके पास इनपुट आया क्या, 84 विद लाइन चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। दोनों चीज़ें स्ट्रिंग के फॉर्म में आई है, एन एम बी। अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, इन दोनों को आउटपुट स्क्रीन पे लिखवा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ sys डॉट std out। तो मैंने क्या लिखा, sys डॉट std out राइट nm हैज सिक्योर्ड m मार्क्स। अब देखिए ये आउटपुट आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख गया, सौम्या है लाइन चेंज। लाइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसने आपके नेम के साथ लाइन चेंज कैरेक्टर भी रीड किया था, यानी आपने जो एंटर की प्रेस की ना, वो रीड लाइन ने क्या किया, पूरा कंटेंट भी लिया और लाइन चेंज कैरेक्टर भी लिया फाइल से। आपको याद होगा, फाइल से हम जब भी एक लाइन रीड करते हैं तो उस लाइन के साथ लाइन चेंज कैरेक्टर भी तो रीड होके आता है। तो वैसे ही इसके लिए कीबोर्ड भी एक फाइल है। तो कीबोर्ड से जब आप रीड लाइन कर रहे हो तो नेम के साथ उसने जो लाइन चेंज कैरेक्टर प्रेस किया एंटर की प्रेस करने पे, तो वो भी तो आया ना। तो इसी वजह से देखिए सौम्या के बाद यहाँ लाइन चेंज है, बिकॉज NM was सौम्या लाइन चेंज। देन हैज़ सिक्योर्ड इज प्रिंटेड एज इट इज़, फिर 84 \n ये अटैच हुआ, तो 84 और लाइन चेंज, फिर मार्क्स लिखने के बाद फिर से लाइन चेंज। अब उसके बाद sys डॉट stdr राइट नो एरर अकर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट फंक्शन अपने आप लाइन चेंज नहीं कराता, इसलिए मैंने यहाँ लाइन चेंज खुद कराई है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा, कोई एरर नहीं है। जस्ट टू शो यू द impact of this stderr, I have written this statement and see in what color it has got printed, no error occurred। बाकी सारा आउटपुट आप देखिए ब्लू इंक में आ रहा है, जो आपने इनपुट दिया था वो ब्लैक इंक में है, लेकिन जो एरर से आया, एरर STDERR से आया, वो रेड इंक में आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इससे वर्क करते हैं। I hope you must have understood this program. Now, in this code, I have simply tried to show how this read function works with stdin। ठीक है, read function को मैंने इंटरैक्टिव मोड में आपको शो किया है। देखिए सबसे पहले इम्पोर्ट सिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा sys डॉट stdin मतलब कीबोर्ड से 5 कैरेक्टर्स रीड कर लो, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। लेकिन जब आपने और क्या करेगा, ये लिखने जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे वेट करेगा आपका, इट इज़ वेटिंग फॉर यू टू एंटर 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इतनी बड़ी स्ट्रिंग इनपुट में दे दी, 5 कैरेक्टर्स ना देके आपने इतनी बड़ी स्ट्रिंग इनपुट में दे दी। अब क्या होगा, उसे तो 5 ही कैरेक्टर रीड करने हैं, तो उसने देखिए कितना रीड किया, COMPU सिर्फ 5 कैरेक्टर्स रीड किए। लेकिन अब रिमेनिंग का क्या होगा, अब आपको मालूम है क्या होगा, रिमेनिंग जो हैं कैरेक्टर्स वो उस पैसेज में वेट कर रहे हैं। अब आप ये मान लो, जब आपने कंप्यूटर साइंस दे दिया तो आपकी ये जो पैसेज थी ना, मतलब stdin पैसेज थी, इसमें ये पूरा कंटेंट रखा हुआ है, जिसमें से रीड ने सिर्फ पहले 5 कैरेक्टर्स रीड किए और रिमेनिंग को बफर में ही छोड़ दिया। ठीक है, ये बफर तो होता है ना फाइल हैंडल, बफर में छोड़ दिया। अब जब आप नेक्स्ट रीडिंग करोगे तो वो आपसे इनपुट मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिमेनिंग इनपुट है, वो इसी में से रीडिंग कर लेगा। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, COMPU करने के बाद जब मैंने फिर से ऐसी लाइन लिखी 6 के साथ, तो उसने मुझसे इनपुट मांगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसने इसका जो रिमेनिंग T, इसमें देखिए
ये जो मेरा कंप्यूटर साइंस का यू तक रीड हो गया था, अब ये टी से रीड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब आप ऐसे मान लो कि आपके उस पैसेज में कंप्यूटर साइंस पूरा पढ़ा था, जिसमें से COMPU रीड होके अब रीड हो चुका है, लेकिन रिमेनिंग रीड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट रीड में वो आपसे क्या करेगा, कोई इनपुट नहीं मांगेगा, उसी रिमेनिंग इनपुट में से 6 कैरेक्टर रीड कर लेगा। तो देखिए उसने क्या किया, कंप्यूटर साइंस का TER स्पेस SC रीड किया, 6 बाइट्स रीड कर ली। अब फिर से उसने कहा रीड अब फिर से उसने कहा रीड लाइन। तो अब रीड लाइन से क्या होगा, ये यहाँ तक पहुँच चुका था SC तक, अब ये I से लेके लाइन चेंज तक पूरा रीड करेगा। ठीक है, रीड लाइन तो एक लाइन तक रीड करता है, उसने इतना रीड कर लिया। अब देखिए इसका सारा इनपुट फिनिश हो चुका है, मतलब बफर क्लियर हो चुका है, अब बफर में कुछ भी नहीं बचा है। SCDIN एक बफर है, ठीक है, उस बफर में आपने कंप्यूटर साइंस एज इनपुट डाला था, धीरे धीरे उसको रीड किया, अब इनपुट पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब जब आप नेक्स्ट रीड करेंगे तो वो आपसे फिर से इनपुट मांगेगा। देखिए आपको पता है ना, इनपुट ब्लैक इंक में आता है, अभी मैंने लास्ट स्क्रीन में भी आपको शो किया था कि इनपुट्स जो आप देते हो वो ब्लैक इंक में आता है, आउटपुट जो आता है वो ब्लू इंक में आता है, और जो एरर से प्रिंट होता है वो रेड में आता है। तो देखिए इन्फॉर्मेटिक्स मैंने इस बार इनपुट दिया, अब इन्फॉर्मेटिक्स मैंने इनपुट दिया तो बफर में पूरा इन्फॉर्मेटिक्स है, लेकिन वो रीड से 4 बाइट्स करेगा, तो इन्फो उसने रीड किया। ठीक, फिर जब मैंने कहा रीड 10, अब देखो इन्फो तक रीड हो चुका है, 10 कैरेक्टर्स तो हैं भी नहीं, आर मैट्रिक्स है विच आर ओनली 7 कैरेक्टर्स, लेकिन उसे तो 10 कैरेक्टर्स रीड करने, तो मैंने तो उसने मुझसे फिर से इनपुट मांगा, क्योंकि उसको रीड 10 करने हैं, लेकिन आपके बफर में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं, तो उसको 3 कैरेक्टर और चाहिए, तो उस 3 कैरेक्टर के लिए वो पहले ही आपसे इनपुट मांगेगा। लेकिन इनपुट आपने दिया WERTY, लेकिन देखिए उसने कैसे रीड किया, आर मैट्रिक्स 7 कैरेक्टर्स हो गए, WER 10 कैरेक्टर्स हो गए, मतलब आर मैट्रिक्स तक 7 कैरेक्टर्स हुए थे, देन WER मेक्स 10 कैरेक्टर्स, ओ सॉरी आर मैट्रिक्स लाइन चेंज भी तो है, तो आर मैट्रिक्स लाइन चेंज रीड हुआ, उसके बाद WE रीड हुआ, दिस मेक्स 10 कैरेक्टर्स एंड इट स्टॉप्स। लेकिन अभी भी उसके पास RTY बफर में बचा है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम वर्क कर रही है। आप जो भी इनपुट देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स रीड हो जाएंगी और रिमेनिंग उसमें बचा रह जाएगा। अगर बचा है तो नेक्स्ट रीड में वो उसी इनपुट में से अपना काम चला लेगा, लेकिन नहीं बचा है तो वो आपसे इनपुट मांगेगा और तब अपना काम करेगा। नाउ हियर आई वांट टू शो यू दैट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था। यहाँ पे देखिए इस जगह मैंने आपसे ये पॉइंट कहा था कि एरर आउटपुट सेपरेटली आने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम फाइल पे लिख भी रहे हैं एक साथ, और साथ में एरर्स भी अगर आ रही है तो उसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं। मतलब अब वो फाइल आउटपुट स्क्रीन भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल ऑन हार्ड डिस्क भी हो सकती है, मतलब एक ही टाइम पे आप लिख भी रहे हैं फाइल पे और आप एरर भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाते हैं, लेट अस कम बैक टू द कोड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने इम्पोर्ट सिस किया, ठीक है, सिस मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है, एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में 3 स्ट्रिंग्स हैं, 2 इंटीजर है। अब एक एक एलिमेंट इस लिस्ट का S में जा रहा है। अब ये जो ट्राई और एक्सेप्ट है आपको बहुत डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन बाइनरी फाइल्स विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल। अभी सिर्फ आप इतना जान लो कि जब भी इस लाइन की वजह से एरर रेज होगी तो सीधे आपका प्रोग्राम कंट्रोल एक्सेप्ट में चला जाता है और इस काम को करता है। ठीक है, तो ट्राई में हम वो लाइन लिखते हैं जिस लाइन में हमें डर होता है कि इसमें एरर जनरेट हो सकती है, और जैसे ही एरर जनरेट होती है वो आपको यहाँ ले आके ये काम कर देता है, और अगर एरर जनरेट नहीं हुई तो वो सिंपली इसका काम करता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट S+2। अब देखो S में सबसे पहले आएगा हैव एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ आप 2 ऐड करेंगे तो आपको एरर मिलेगी, क्योंकि 2 इंटीजर और हैव स्ट्रिंग है, इसीलिए देखिए एरर आई ना, आप सीधे यहाँ आए
और उसने लिखा एरर फाउंड लाइन चेंज। देखिए एरर फाउंड किस कलर में लिखा है, रेड इंक पे लिखा और लाइन चेंज हो गई। लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिला, नेक्स्ट एलिमेंट मिला 20। जब 20 लेके आए तो s+2 यानी 20+2 इज 22। 22 को आउटपुट स्क्रीन पे लिख देगा, कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो देखिए आउटपुट भी आ रहा है, एरर मैसेज भी साथ में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, अब नाइस गया, नाइस में नाइस अगेन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में 2 जोड़ोगे तो फिर से एरर आएगी, तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया। और आप जैसे यहाँ पे एरर जनरेट हुआ, आप इस जगह पे आ गए और ये काम कर दिया। और ये काम कर क्या रहा है, देखो कौन कर रहा है, sys.stderr राइट। तो ये राइट फंक्शन यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखवा रहा है। ठीक, फिर मिलेगा 30 + 2 32 हो जाएगा। 32 आपका प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं थी। लेकिन डे में फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि डे इन स्ट्रिंग है, 2 इंटीजर है, तो आपका ये क्या देगा, एरर फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आउटपुट भी जनरेट हो रहा है और एरर मैसेज भी आ रही है। इस केस में हमारी आउटपुट मतलब जिस फाइल पे हमें लिखना है वो भी मॉनिटर है और जिस फाइल पे एरर देना है वो भी मॉनिटर है। अब इस नेक्स्ट कोड में आप देखोगे कि फाइल तो हार्ड डिस्क पे है, लेकिन आउटपुट मतलब एरर हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जा रहा है। मैंने उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैंने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सिस करने के बाद एक फ़ाइल को ओपन किया है राइटिंग के लिए, air.txt, और फिर वही लिस्ट है जिसके एक एक एलिमेंट एस में स्टोर हो रहे हैं। और जैसे ही एस को हम कर क्या रहे हैं, s+2। एस क्या है, अगर देखो जो भी है राइट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग लिखता है, इसलिए मैंने str फंक्शन लिखवाया है। तो 32 या 22 जनरेट होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर फाइल पे लिखेंगे। ठीक है, तो एस में क्या आया, सबसे पहले हैव में आपने इंटीजर 2 जोड़ा, आपको एरर मिलेगी। तो देखिए एरर फाउंड आ रहा है। ठीक है, आप इस लाइन पे चले गए, एरर फाउंड लिख गया। फिर जब आपको 20 असाइन हुआ तो 20 + 2 हो गया 22, str 22 हो जाएगा और 22 देखिए फाइल पे लिख गया। ये air.txt फाइल है, तो देखो फाइल पे आउटपुट भी जा रहा है और आउटपुट स्क्रीन पे एरर भी शो हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद नाइस स्टोर हुआ, नाइस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इंटीजर 2 जोड़ोगे एरर आ जाएगी। तो फिर से देखिए आपको क्या मिला, एरर मिला। फिर उसके बाद 30 आया, 30 + 2 32 स्ट्रिंग में बदला और 32 फाइल पे लिख गया, काम ख़त्म। फिर उसके बाद लाइन चेंज हम नहीं करा रहे ना, इसलिए 32 उसी लाइन पे आया। फिर उसके बाद डे असाइन हुआ, डे फिर से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में 2 जोड़ोगे एरर आएगी, तो आप फिर एक्सेप्ट में आ जाओगे, एरर फाउंड लिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपके एल के सारे एलिमेंट्स फिनिश हो चुके हैं, f.close फाइल को क्लोज कर दोगे। जब फाइल का कंटेंट व्यू करके देखोगे तो आपको ये कंटेंट उसमें मिलेगा और आउटपुट स्क्रीन पे जब एरर आई तब आउटपुट स्क्रीन पे भी काम हो रहा है। तो देखिए एरर और आउटपुट दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। दिस वॉज वॉट मेंट इन दैट स्टेटमेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था कि having error output separately enables user to divert regular output to the file, still be able to see error message। मतलब एरर मैसेज भी वो देख पा रहा है और तब भी उसके साथ साथ अपना रेगुलर आउटपुट फाइल पे भी भेज पा रहा है। अब वो फाइल चाहे टेक्स्ट फाइल हो ऑन हार्ड डिस्क या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल विच इज़ मॉनिटर, कुछ भी हो। ठीक है, सो these are some important points which will make you understand how to make use of standard input, output and error streams. I hope all of you must have understood the concept. Thank you so much.